सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकल्पं गौरी निरन्तरविभूषितमामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहरं वाराणसी गुरुपदें भज विश्वनाथम्। भगवान नाम उच्चारण करें सभी, जो भी है माता भाई बहन बैठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम अपन लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते सुनाते हैं। तो सत्संग के द्वारा आप जानते हैं, सुना है कि विवेक की उत्पत्ति होती है। देखो, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। पहले हमें कोई हमारा जो साध्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए साधन अपनाना पड़ता है। तो साधनों में सत्संग एक बहुत बड़ा साधन है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और देखिए, मनुष्य के जीवन में जो चार पदार्थ आपने सुने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चार पदार्थों की सिद्धि मनुष्य करता है। तो जो धर्म और मोक्ष है, इसमें तो पुरुषार्थ करने की बात कही है कि ये तो आपको पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। अर्थात इसमें तो पुरुषार्थ की प्रबलता है, प्रधानता है, मुख्यता है। किसमें? धर्म में और मोक्ष में। ये नहीं कि हमारे भाग्य में होगा, प्रारब्ध में होगा, किस्मत में होगा तो हम कुछ धर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमारे भाग्य में यदि मोक्ष होगा, है ना, तो हमको मिल जाएगा, ऐसा किसी संत ग्रंथ ने नहीं कहा है। आप भी विचार करते हैं। और अर्थ और काम है, इनमें पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ की है न्यूनता और प्रारब्ध की है इसमें विशेषता, प्रबलता। जिसके प्रारब्ध में बहुत धन है, सुख सुविधा है, तो वो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा उसको, लेकिन वो सहज में उसे प्राप्त होता है। और मुख्य मानव के जीवन का लक्ष्य, प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, परमात्मा को पाना, अज्ञान की निवृत्ति कर लेना, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेना। तो सज्जनों देखिए, अब वो कैसे होगा? सत्संग के माध्यम से कि आप लोग देखते हैं हमेशा कि भूमि में जो बीज बोए जाते हैं, तो कोई भी बीज हो, उस बीज में से दो अंकुर चलते हैं। एक अंकुर जाता है, भूमि को फोड़ के ऊपर की तरफ आता है, और दूसरा अंकुर भी निकलता है, लेकिन वो नीचे की भूमि की ओर जाता है। अंकुर रूप में ऊपर आना और वो जड़ के रूप में नीचे जाता है। दो अंकुर होते हैं। ऐसे ही मनुष्य के एक सद संस्कार होते हैं, एक असद संस्कार होते हैं। ऐसा कोई मानव नहीं है कि जिसके दोनों संस्कार न हो।
अब किसी संस्कार की प्रबलता न्यूनता होती है वो अलग बात है, किसी के संस्कारों की प्रबलता होती है, जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार होते हैं, बहुत बड़ा वो कृतोपासक होता है, पूर्व जन्म में जो करके आया है उपासना भक्ति साधना वह कृतोपासक होता है, और एक अकृतोपासक होता है। आप ये भी मन हल्का नहीं करना चाहिए, हम तो कृतोपासक नहीं होंगे तो क्या हमारे लिए ज्ञान नहीं होगा, क्या भक्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वर्तमान में यही तो पुरुषार्थ करना, यही तो मेहनत करनी है कि हम जो है वर्तमान में पुरुषार्थ करके भी उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो सद संस्कार जो होते हैं उनका जो उनको ऊपर को जाता है, तो सत्संग एक साधन क्या है कि उन सद संस्कारों को सत्संग के माध्यम से, सत्संग के सहारे से उस संस्कारों को आप प्रबल करिए, उनकी वृद्धि करिए, उनकी रक्षा करिए, वे हमारे संस्कार कम न हो जाएं, नष्ट न हो जाएं, जैसे अंकुर बीज सूख न जाए। तो सत्संग रूपी जो है ना साधन है, अर्थात कुल्हाड़ी की तरह मान लो कि जैसे आपके आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा जो पौधे हैं छोटे छोटे हैं, तो उन्हें कोई भी जानवर खा सकता है, उजाड़ सकता है। तो कुल्हाड़ी के द्वारा हम उसके लिए कंटक ला करके और उसकी हम जिसे अपनी भाषा में कहते हैं ना आड़ करें बाढ़ करें, सुरक्षा चारों तरफ लगा देते हैं कि कोई जानवर उसे खाए नहीं, क्षति न पहुंचाए। तो सत्संग, अब ये ध्यान देने की बात, सत्संग रूपी कुल्हाड़ी से अर्थात सत्संग रूपी साधन से जो हमारे अंतःकरण रूपी भूमि में जो सत्संस्कार पड़े हुए हैं, भक्ति भावना के संस्कार पड़े हैं, शुभ कर्म के संस्कार पड़े हैं, भैया वे नष्ट नहीं होने चाहिए, उससे सुरक्षित रखना चाहिए। सत्संग हम करते रहेंगे तो वास्तव में वे सुरक्षित रहेंगे। और जो असद संस्कार हैं उनका क्या होगा, उसका भी भूमि में नीचे अंकुर जाएगा, एक अंकुर ऊपर आएगा, वो भी बढ़ जाएंगे। तो वो दूसरा संस्कार क्या है, असद संस्कार, कीकर वृक्ष का कांटे फैलते हैं, अच्छा नहीं मानते उसे, तो क्या करना है, कुल्हाड़ी के द्वारा ऊपर की तरफ अंकुर आ रहा है उसे काट देना चाहिए। अर्थात हमारे मन में बुरी कामना, बुरी इच्छा, बुरी वासना, बुरी चेष्टा होती है तो सत्संग का स्मरण करके उसे हमें जो है नष्ट कर देना चाहिए, है ना। यह हमारे पुरुषार्थ की बात है, इसमें ही हमें पुरुषार्थ करना है और कहीं पुरुषार्थ के लिए जरूरत नहीं। देखो वह जो परमात्मा है वो ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर होगा, बहुत परिश्रम से जाना पड़ेगा। जैसे हम जहाँ भूमि पर बैठे हैं, यहाँ नीचे भूमि में पानी है, निश्चित है, आप सबको विश्वास भी है, लेकिन वो पानी से हमारी ना प्यास बुझ रही है, ना उससे कोई खेत पौधों का सिंचन हो रहा है, और जो है ना प्यास ही पानी से मिटेगी, कृषि सिंचन भी पानी से होगा। और है हमारे नीचे तो क्या करना है कि हमको पुरुषार्थ जो करते हैं, मेहनत तो किसमें करनी है, जिसे हमको वहाँ खोदना कहें या बोरिंग का करना कहें, तो हमारे और पानी के बीच में जो मिट्टी का परत आया है उसे हटाने में परिश्रम करना है। पानी तो कुआं खोदेंगे तो भी वही है और नहीं खोदेंगे तो भी वही है, लेकिन हमें आवश्यकता है तो परिश्रम हमको कुआं खोदने में करना पड़ेगा। ऐसे ही वो सत्य, वो चित्त, वो आनंद, घन परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि अर्जुन व ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में है और बैठा है, विराजमान है। और वो क्या करता है कि अंतःकरण बैठा वो यंत्र की तरह से, जिस मनुष्य का जैसा संस्कार कर्म होता है उसी के अनुरूप उसके लिए प्रेरणा करता है, उसे संचालन करता है। तो सत्संग के द्वारा जो साधन अपन निवेदन करने जा रहे हैं
कि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं। जैसे आपको बांदे कोई जाना है तो साधन आपका क्या है, तो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार मोटर हो, बस हो, कुछ भी हो, उसे कहते हैं साधन। और किसी स्थान पर आप जा रहे थे, किसी ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी मित्र के घर पर, तो क्या होगा, वो साधन तुम्हें, साधन से तुम वहां पहुंचोगे, साधन तुम्हें वहां पहुंचा देगा। लेकिन उस साधन को आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, फिर ही तो मकान में प्रवेश करेंगे। ये थोड़ी कार मोटर भीतर घर में घुसा देंगे, दुकान में घुसा देंगे। आते ही आप स्वतः ही, छोड़ना नहीं है। जैसे आप कहीं से ट्रेन से सफर करके जा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से बात थोड़ी समझ में आती है कि जैसे ट्रेन रूपी साधन से आप दिल्ली जा रहे हैं बांदीकुई से, तो बड़ी उत्सुकता से हम गए, समय से पहुंचे, ट्रेन मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई, साधन मिल गया, सहज हमारे लिए जो है ना दिल्ली पहुंच जाना होगा, और आराम से आप जो है दिल्ली पहुंचे। लेकिन उस ट्रेन को छोड़ने में आपको कोई परिश्रम नहीं करना, उस ट्रेन को छोड़ने में दुख नहीं होता। वह तो दिल्ली हमारा जो लक्ष्य है पहुंचना, वो आ गया तो हम खुशी से छोड़ देंगे। यदि कोई बैठा ही रखना चाहता है तो हम कहेंगे नहीं, जो हमारा लक्ष्य था दिल्ली आना, हम आ गए, आगे हमें क्यों जाएं। तो ऐसे ही जो ये साधन हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, किसी के ज्ञान प्राप्ति का साधन, भक्ति का साधन, योग का साधन, उपासना के साधन होते हैं, तो उनमें से अपन लोग हमेशा हर महीने के अंतिम रविवार को सत्संग रूपी साधन अपनाते हैं। और बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो ज्ञान के, आत्मज्ञान के, ज्ञान केवल आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। गीता के 13वें अध्याय में 11 नंबर का ये श्लोक है कि अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, आत्म ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो सब ही अज्ञान है। तो वास्तविक हमारे लिए जो परम पद कहें, मोक्ष कहें, वो देने वाले नहीं है। और जितने भी ज्ञान है, एक ही ज्ञान है कि ब्रह्मात्मैकत्वं विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतिर्मतम। ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो बोध है, जो ज्ञान है, वही ज्ञान है, ऐसा श्रुतियों का अर्थात वेदों का मत है। तो प्रिय सज्जनों, सामान्यतः विवेक तो हर मानव को है, अच्छे बुरे का हर मानव को विवेक है, और इसका अनुभव हम सब लोग करते हैं। तो देखिए कि जैसे उदाहरण संत लोग देते हैं कि आप जो है अच्छी तरह जानते हैं कि एक भवन, मकान बहुत सुंदर है, नूतन है, अच्छा बना है, और एक है बहुत 100 साल पुराना है, जीर्ण है, शीर्ण है, खंडर होने वाला है, गिरने वाला है, जिसमें मकड़ियों का झाड़ा है, छिपकली भी है, बिच्छू भी है, हो सकते सर्प भी हो, ऐसी संभावना लगती है उस खंडर को देख करके। अब आपसे कहें किस भवन में रहोगे रात को, आप किस भवन को पसंद करते हैं, तो ये सामान्य विवेक सबको है कि हाँ इस खंडर मकान में ये रहने का क्या, इससे कभी गिर सकता है, कोई भी इसमें जानवर निकल सकता है। तो हम बड़े खुश सूझबूझ के साथ नए मकान को पसंद करते हैं। सुंदर भोजन पकवान बने और एक जो है सड़ा गड़ा दुर्गंध युक्त उच्चिष्ट अपवित्र भोजन है, तो बताओ सहज में हमारी प्रवृत्ति जो शुचि है, पवित्र है, अच्छा है, ताजा बनाए, उसी में हमारी प्रवृत्ति होती है। हर वस्तु में हम विवेक रखते हैं, लेकिन वास्तविक में ये विवेक तो हमारा व्यवहार चलाने का ही होता है। लेकिन वास्तव में असल जो है विवेक है वो यही है कि हम लोग इसको अनुभव करके, और जो अनुभव कर लेता है ना, असलियत में जान लेता है ना, वो मान भी लेता है। जानेगा नहीं, केवल कह लेगा, सुन लेगा, वो बात अलग है। और जानने पर तो जैसे असली नोट, नकली नोट, 2 गिट्टियां रखी हैं, कौन से नोट लेंगे, तो स्वतः ही प्रवृत्ति हमारी असली नोटों की तरफ हो जाएगी, नकली गिट्टी की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन नन्हा छोटा सा बालक है,
उसके सामने सोने की ईंट रख दो, एक तरफ खिलौने रख दो, कौन से क्या लेगा बालक? तो वो तो जानता ही नहीं है सोने की कीमत को, उसके लिए तो खेल खिलौना चाहिए, उधर उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही विवेक जो है वो क्या है कि इस बात को ठीक ठीक जान लेना, ठीक ठीक अनुभव कर लेना। जैसे हम लोग जानते हैं अग्नि के स्वभाव को, हम हाथ से नहीं छूते, क्यों नहीं छूले? हाथ से अंगारे को उठा लो, लेकिन हम जानते हैं ये हाथ से नहीं उठाई जा सकती, उठा लेंगे तो हम खुद ही जल जाएंगे, बड़ा कष्ट हमको होगा, बिल्कुल नहीं हाथ लगाते। बिजली का तार है, उसमें यदि बिजली आ रही है, हमें मालूम, हम जानते हैं, तो बिजली के तार को कदापि नहीं छुएंगे, दूसरे को भी रोकने की। लेकिन अबोध बच्चा है तो उसके लिए तो ख्याल ही है, वो तो जाके उठा ही लेगा उसको, क्यों? उसे बोध नहीं है। तो आत्मा जो कैसा है कि परमात्मा जो है सत है, चित है, आनंद है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा अचल है, आत्मा एक रस है, ऐसा जानना। तो अब आप विचार करना कि अविनाशी आत्म और अचल भी है, उसमें क्रियाचल का मतलब उसमें क्रिया नहीं है, उसमें आना जाना नहीं है ना? अविनाशी आत्मा अचल। जगत क्या है कि ये इससे ठीक विपरीत स्वभाव वाला संसार है कि संसार क्या है? विनाशी है ना, मिटने वाला, क्षण क्षण बदलने वाला, इतना तेजी से बदल रहा है कि जैसे बिजली का पंखा जो है ना चलता है दो पंखड़ी वाला, लेकिन वह चलता हुआ नहीं दिखता है, स्थिर दिखता है। तो ऐसे तेजी से ये संसार भी बह रहा है, लेकिन अति वेग के कारण हमको ये स्थिर दिखाई दे रहा है। तो जगत कैसा है कि ये विनाशी है, प्रति क्षण बदल रहा है, पानी की तरह बह रहा है। ऐसा जब हम जान लेंगे तो आप विचार करो कि इसमें हमारी आसक्ति नहीं होगी, इसमें जो हमारा आकर्षण नहीं होगा। जिनको हो जाए विवेक, ये ज्ञान के चार साधनों में से प्रमुख साधन है, खास है। लेकिन विवेक क्या है? एक प्रकाश दृष्टि है। जैसे मंद अंधकार में आप रास्ते में जाने में कठिनाई महसूस करेंगे कि आगे गड्ढा है, कंकड़ है, कोई सरप है, कोई और दिक्कत भी हो सकती है। तो आपके हाथ में एक प्रकाश यंत्र हम दे दें और फिर आप उस प्रकाश को केवल वो जो टार्च का वो प्रकाश यंत्र है ना, वो केवल आपको मार्ग दिखाएगा। वो आपको कोई ऐसा साधन नहीं है कि आपको उठा करके सिर पे उठ के ले जाएगा, नहीं, वो केवल आपको मार्गदर्शन कराएगा। प्रकाश से आपको रास्ता में क्या ऊंचा नीचा, गड्ढा, कंटक, क्या सर्प, क्या और कोई परेशानी तो नहीं है, उसे आप प्रकाश यंत्र से देख लेंगे तो आप स्वतः ही ठीक ठीक चलेंगे। गंदगी पड़ी है तो प्रकाश से दिखेगी, आप बच जाएंगे। ऐसे ही सज्जनों, विवेक क्या है? केवल मात्र एक साधन है जो कि हमारे लिए प्रकाश करता है। किसका? कि ये सत है और ये असत है। अब उसे ग्रहण करना नहीं करना तो बाकी है, वो तो शेष बच रहा है। अब उसमें आप क्या उसे पसंद करते हैं? तो अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा जिसको ज्ञान है उसे ही कहते हैं विवेक। और ये सब साधन का मतलब क्या कहा कि वो जो चतुष्ट साधन कहे हैं उनका मूल है, ये प्रथम साधन है। क्यों? जब विवेक हो जाएगा तो वैराग्य भी हमारे जीवन में आ सकता है। विवेक ही नहीं है तो वैराग आगे के साधन नहीं है। उत्तर उत्तर साधनों की प्राप्ति इसी साधन से शुरू होती है। तो विवेक पहला साधन हमारे जीवन में, जो सत्संग से हम सुन रहे अनुभव ही करते हैं, लेकिन बात यह होती है, इसीलिए चार जो कृपा कही, ईश्वर की कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा। रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ते को ठीक जानते हैं, लेकिन हम चलते नहीं हैं क्योंकि उसकी हमको ज्यादा आवश्यकता अभी नहीं महसूस हो रही। कारण क्या है कि वैराग्य नहीं है हमारे जीवन में।
तो वैराग्य क्या है कि जो विषय हैं उनमें हमारी जो बुद्धि क्या बनी है कि विषय हैं, सुख रूप हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं, सुखदायी हैं, ऐसा हमको भ्रम हो रहा है। उस भ्रम की निवृत्ति भी विवेक से ही तो होगी। क्यों कि हर जगह देखो गीता में ये भरे हैं प्रमाण, इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दर्शन करना, ज्ञान करना अर्थात उसे देखना कि इंद्रियों के अर्थ में, भोगों में सुख बुद्धि का नहीं होना, अर्थात उनसे वैराग्य होना, उनसे उपराम हो जाना, है ना। इनके साधनों के बिना आपके पास में आटा है ना, और भी सारे साधन हैं, लेकिन अब केवल आटे से ही तो रोटी नहीं बन पाएंगी। आटा भी हो, पानी भी हो, पात्र भी हो, चूल्हा भी हो, लकड़ी भी हो, सारे साधन हो तो आप रोटी पूड़ी बना पाएंगे। और उनको बना लेंगे ना तो क्या करेंगे कि माता बहनों को प्रतिदिन देख लो, जो ही रोटी बनी चूल्हे से रोटी उठाई अपने अलग ले गए, वहीं तो तवा छोड़ा, वहीं जो है ना चूल्हा छोड़ दिया, वहीं चिमटा फूकड़ी छोड़ दिए, वहीं बर्तन छोड़ दिए, भोजन लेके चले गए। ऐसे हर जगह हम साधन को वहीं तक काम लेते हैं कि जहाँ तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनंकार, अहंकार रहित होना। अपने अहम को क्यों, किस बात का अहम करते हैं, तो ये भी विवेक से हमको जो है ना मालूम पड़ता है कि अहम करने लायक हमारे पास जो है ना कोई वस्तु है ही नहीं है, कि वस्तु तो सब असार है, विनाशी है, छूटने वाली है, प्रतिपल छूट रही है। अहंकार तो बेसमझी से होता है। तो दूसरा साधन कहाँ है सज्जनों? वैराग्य। और वैराग्य यहाँ के भोगों में नहीं, कि जो हमने बड़े से बड़े सुखदायी भोगों को श्रवण मात्र किया है कि वह इतने सुख हैं, वह ब्रह्मलोक में इतना आनंद है कि यहाँ तो हमें किसी के लिए जो है कहना पड़ता है अमुक वस्तु लाइए, लेकिन वहाँ तो क्या है कि केवल आपको इच्छा करनी पड़ेगी, है ना, मात्र इच्छा। संतों से ये तक सुना है कि प्यास लगी है तो आपको हाथ भी ऊंचा नहीं करना है, गिलास मुंह के आगे ही लग जाएगा। कैसा जल चाहिए ऐसा ही जल प्रस्तुत होगा। जो वस्तु चाहिए मन से वो प्राप्त होती है। लेकिन उनसे भी वैराग्य क्यों होना कि इनसे, इन ब्रह्मलोक के भोगों से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, सदगति नहीं है, 84 का अंत नहीं है, ये दुखदायी है। इसलिए उनकी भी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। सुने हुए, भोगे हुए जितने भी भोग हैं उनसे हमें उपरती होनी चाहिए। और जिन जिन को वैराग्य हुआ है उनका संसार बंधन जो है क्षण पल में छूटता है। जिन जिन का आपने देखा, इसलिए दुआ को बोलते हैं ना कि सबदई मारा मर गया, सबदई छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विचारिया उनका सर गया काज। अब भरतरी जी को इस तरह राजपाट को छोड़ने में काम बहुत दिन लगे। थोड़ी सी घटना को सुना और उन्होंने तो साहब मिनट में ही निर्णय ले लिया और इतने बड़े राजपाट को क्षण पर में छोड़ के चले गए। परीक्षित जी जो है आराम से, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं जो है ना परीक्षित, कितने बड़े हैं कि महाराज कलयुग आया तो उसको उन्होंने ताड़ना दी कि तुम मेरी राज में यहाँ जो है गौ को दुख दे रहे हैं, है ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। तो कहने का मतलब कहाँ जाएं, 4 जगह बताइए, है ना, तो वहां जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई धरती पे है जगह ही नहीं जहाँ ये वस्तु है। प्रिय सज्जनों, कहने का मतलब है कि परीक्षित जी आराम से ठाठ से खूब रह रहे हैं, लेकिन जब सुना कि जो है ना श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तक्षक काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सारे भोग राज पाट सुख सुविधा सब जो है ना क्षण पल में छूट गए। तुरंत सबसे वैराग्य हो गया कि मृत्यु का जब निश्चित ही दिन आ गया और जिसके लिए कह दिया जाए निश्चित रूप से कि इतने जल्दी ही तुम्हें
ये जो है ना मृत्यु आने वाली है, संसार छूटने वाला है, तो बताओ उसकी भोगों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। तुरंत जो है मृत्यु दिखाई दी है ना, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में भी दुख का ही दर्शन करना चाहिए कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इसलिए जन्म को सुधार ले। जन्म वही सार्थक है जो अब की बार जन्म लिया, आगे जन्म नहीं लेना पड़े, वे जन्म सार्थक है। और अब की बार जो मृत्यु हुई, इसके बाद बार बार मृत्यु में नहीं जाना पड़ेगा, उसकी ही मृत्यु सफल है। इसलिए कहा परीक्षित जी की मृत्यु सफल हुई। किससे हुई? सत्संग से हुई। किससे हुई? संतों के सानिध्य से हुई। और केवल उसको श्रवण ही किया था, लेकिन वो श्रवण में अंतर होता है सज्जनों, कि एक तो ने बहुत से ऋषि मुनियों ने सुनी वो कथा की, ये थोड़ी सुखदेव जी ने केवल परीक्षित को सुनाई थी, औरों ने भी सुनी थी, लेकिन उन्होंने जितनी तत्परता से लगन से जो सुनी, अन्य ने नहीं सुनी। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि दूसरा साधन हमारे जीवन में वैराग्य। आप लोग कहेंगे महाराज तुम तो ऐसे प्रवचन करने जाने, कोई वैरागी साधु सन्यासी समाज के बीच में बैठ के कह रहे हैं कि हम लोग गृहस्थी हैं, हम जो है ना भोगों के बीच रहते हैं, इनका भला त्याग कर देंगे, करें तो गृहस्थ में रहना कैसे संभव होगा? ये तो बड़ी कठिन बात लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है। क्यों कि यह बात भी अष्टावक्र जी ने और जनक जी को सुनाई। क्यों? उनका प्रश्न ये था। और आपको बताएं कि कोई सा ग्रंथ पढ़ लो, चाहे गीता, भागवत, अष्टावक्र गीता, कोई पुराण को पढ़ लेना, कि उसमें जो भी ऋषि भक्त जो हुए उन्होंने प्रश्न जो किए हैं, पूछे है ना, वे मानव के कल्याण से जुड़े हुए प्रश्न हैं। यदि वो परीक्षित तक ही सीमित भागवत होती तो आज हमारे बीच में नहीं होती, हमको भी जरूरत नहीं रहती। वो तो परीक्षित की औषधि थी, परीक्षित की रोग की औषधि उसने खा ली, उसका रोग मिट गया। लेकिन नहीं, जिस रोग से परीक्षित ग्रस्त है, ग्रसे हुए थे, उससे मानव मात्र भी ग्रसा हुआ है। कि उससे यही प्रश्न तो था कि जिसकी अति निकट मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए। अर्थात अपनी भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है लंबी, तो सबकी निश्चित है ये मृत्यु ना। हम सोचते हैं कि बहुत आगे बहुत समय बाकी है, ये किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि भोगों में रहते वैराग्य होना कैसे होगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मुक्ति मोक्षसी चेतात विषयान विस्वत्यजो क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूष वद भजो। हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो क्या कहा? विषयान विस्वत्यजो, विषयों को विष के समान त्याग कर दो। क्योंकि विष के खाने से एक बार मरता है, और विषयों का उपभोग सेवन करने से अनादि काल से जन्मते और मरते बीत गए युग युगांतर। तो इन्होंने कहा क्योंकि ये आसक्ति कर देते हैं संसार की, और ये तीन कारण है कि एक तो इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि का होना। आप तीन बात याद रखेंगे, ये जब तक रहेंगे तो ना भक्ति होगी, ना ज्ञान होगा, ना मोक्ष होगी। कि जब तक इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि, रमणीय बुद्धि, प्रिय बुद्धि है, तो आप जो है ना भक्ति की, ज्ञान की कल्पना नहीं करना। इंद्रिया जो इंद्रियों के जो है ना भोगों में। दूसरी बात है कि देह में अहम बुद्धि, कि मैं ये देह हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, अमुक जाति वर्ण वाला हूँ, ये देह मेरी है, ऐसा मानते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। तो देह में बुद्धि नहीं, क्योंकि इस देह के हम दृष्टा हैं, हम देह तो है नहीं। और तीसरी बात बताई कि इंद्रियों